इस बार फिर से हम लोग आज एसएससी सीजीएल जो आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसी की चर्चा करेंगे, और जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेमोरी लगता है कि जो पेपर में आया था एग्जैक्ट क्वेश्चन वही हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्वेश्चन मतलब बताते हैं याद, और आपको बता देंगे मेमोरी जो बेस्ड मतलब हम क्वेश्चन हम बताएंगे, एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन बताएंगे, जो क्वेश्चन उन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम लोग पहले जीएस पे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले तो ऑप्शन भी रहेगा, ऑप्शन सही हो जाए रिगार्डिंग जो है आंसर। आप एक क्वेश्चन का अगर फॉर्मेट पता चल जाए कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप लोग कोशिश करेंगे किसी टॉपिक को, जिस टॉपिक को क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ के जाइए। ठीक है दोस्तों, आइए हमारा दूसरा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मतलब ये था कि एक नहीं दो क्वेश्चन थे। एक तो आर्टिकल से बात करते, आर्टिकल से था कि पोषाहार से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, पोषाहार से संबंधित। तो हम आपको बता दें ये है पोषाहार से जो संबंधित आर्टिकल है वो होता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। हम इस पे भी बता देते हैं, ये 36 से 51 के अंतर्गत भाग 4 में 36 से 51 भाग 4 में होता है। और इसकी जो आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल जो है 47 होता है। आर्टिकल 47 जो होता है पोषाहार से संबंधित है, आर्टिकल 47। अगर इस पे और ज्यादा अगर चर्चा करने की बात करें तो आप लोग पढ़ के जाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन आज के शिफ्ट में आया है, हो सकता है कुछ और भी। जैसे हम अगर बात करें 11 तारीख की बात करते हैं, 11 तारीख में एक क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 22। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये 11 तारीख की बात कर रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल पे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप लोग आर्टिकल पे थोड़ा, जैसे हम अगर बात करें मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व और नागरिकता, और पहला मतलब कहने का भाग 1, 2, 3, 4 अगर हम चर्चा करें, चलिए हम आपको लिख के थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे हम बात करें नागरिकता, उसके बाद मूल अधिकार, और आज जो आया था डीपीएसपी। तो इन सब की चर्चा जो है अगर करें तो इनके आर्टिकल्स आप जरूर देख के जाइए। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपके एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये तीनों के जो है आपको जरूर से जरूर याद होने चाहिए, और भाग सभी याद आप करके जाइए। और अगर हमसे आप पूछेंगे तो और अगर हम बताएं तो इसके बाद आप हमारे अगर पर्पज से देखें तो आपको जो है भाग के अलावा जो है अनुसूचियां पढ़ के जाना चाहिए। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि अनुसूचियां आपको पढ़ के जाना चाहिए। आर्टिकल्स हमने आपको बता ही दिया कि कहां से कहां तक पढ़ना है। और दूसरा जो है भाग ज्यादा नहीं है, 22 ही भाग है, तो उसमें आपको सब नहीं याद करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे 1, 2, 3, 4 हो गया, 5 मतलब 20 से याद करके जाना है, और आपको ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जो आज का अगला क्वेश्चन की अगर चर्चा करें जीएस पे, तो आया था कि मनरेगा, महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम है, मनरेगा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं मनरेगा, ये
किस अधिनियम या कह सकते हैं किस वर्ष में पूछा गया था, जैसे कि किस वर्ष के तहत लागू किया गया। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो 2000 था, 2002 था और 1995, 2005। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका आपको पता होगा, तो 2005 में मनरेगा को लागू किया गया था। आपको इतना तो बता ही दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ क्वेश्चंस पे जो है थोड़ा बहुत डीपली चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे क्या बन सकता है, तो अब आगे जैसे हम अगर बात करें तो कुछ रोजगार योजना था, मतलब कुछ जैसे 1999 में 2000 में कुछ और मतलब रोजगार योजनाएं जो चलाई गई थी, इसी के अकॉर्डिंग तो आप जरूर पढ़ के जाइए, हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन था कि स्मृति मंधाना, नाम तो सुना ही होगा, सभी ने सुना होगा। स्मृति मंधाना जो कि वोमेन भारतीय क्रिकेट की एक खिलाड़ी है, इन्हें जो है आरसीबी ने हम, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कहा था आरसीबी ने, क्वेश्चन ने ये कहा था कि स्मृति मंधाना को किस टीम ने 3.75 करोड़ कुछ करके ऐसे कुछ दिया था। एग्जैक्ट डाटा नहीं याद है, लेकिन हाँ इस तरीके से कुछ था कि किस टीम, अगर हम क्वेश्चन की बेस फॉर्म की बात करें कि ये पूछा गया था कि स्मृति मंधाना को किस टीम ने जो है अफोर्ड मतलब खरीदा है। तो इसकी अगर आपको चर्चा करें तो हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अगर हम आरसीबी की बात करें, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो देखिए आईपीएल से ये क्वेश्चन बना है, वोमेन क्रिकेट जो इस बार प्रीमियर लीग हुआ है तो उससे ये क्वेश्चन बना है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये भी पूछ सकता है कि जो वोमेन में कौन सी ऐसी खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी जिनको सबसे ज्यादा बेस पे पूछा, मतलब बेस प्राइस जिनकी सबसे ज्यादा रही या किनको सबसे ज्यादा कीमत पे खरीदा गया है। तो आप लोग क्वेश्चन एक बार आईपीएल के दृष्टिकोण से देखते जाइए, हो सकता है कुछ और भी हो सकता है। और का मतलब होगा कि कौन उसके खिलाड़ी के पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, कुछ टीम ने जीता। अगर किस टीम की बात करें तो यहाँ पे मुंबई ने जो है खिताब जीता था, मुंबई जो है विजेता रही थी। चलिए, और बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ के जाना होगा, पढ़ के जाइए आप लोग। हम लोग आज जीएस के साथ साथ रीजनिंग और मैथ्स के भी क्वेश्चन के सोल्यूशन देखेंगे और कैसे क्वेश्चन शायद सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो हम लोग तीनों, और इंग्लिश पे हम लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन पे चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन याद नहीं रहते बच्चों को। तो जो हम अगर बात करें, हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कहाँ से क्वेश्चन उठे थे और कौन कौन से टॉपिक का ज्यादा बेटर, हाँ उस पर जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अगली क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि ग्रीष्मकालीन, एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन था कि 36वां आप कर लीजिएगा, 36वें ऐसा कुछ था, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय जो है खेल पूछा गया था। 36वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल किस राज्य को पुरस्कार मिला है, किस राज्य के बारे में पूछा था। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग भी आप और बहुत सारे जो मतलब खेल होते रहते हैं, आयोजित होते रहते हैं, उनके भी आप लोग खेल से, स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी और क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे क्रिकेट में हो गया, और हमने क्रिकेट के बारे में बता ही दिया, और अब जैसे कि और हॉकी हो गया, और भी जो खेल है उनके बारे में आप जाके आप पढ़ सकते हैं और देख के आप लोग जरूर जाइए। ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया था। और अगला क्वेश्चन था कि जैन धर्म के संरक्षक का नाम पूछा था। संरक्षक में कुछ इस तरीके से था कि जैन धर्म के संरक्षक कौन है, कौन में कि जैसे कुछ, जैसे हम बात करें तो ऑप्शन में था जैसे चोल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार। तो ऐसे ऑप्शन थे, तो इसमें से पूछा था कि इनमें से जैन धर्म के संरक्षक कौन थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप और भी कुछ अगर ऐड रहा होगा तो मैं नहीं पता, बट इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था कि जैन धर्म के संरक्षक कौन थे, और शायद कुछ था, इतना ही याद है और पता जो लगा है। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका भी आंसर आप लोग देख के जाइएगा। और कुछ क्वेश्चन और हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे जीएस में ही। इसके बाद हम लोग मैथ्स और रीजनिंग की भी चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन आया था, हम आपको बता दें कि एक क्वेश्चन बना था आज के शिफ्ट में
कि आम का निर्यात जो होता है, आम का निर्यात तो जो होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, तो क्वेश्चन तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था कि आम का जो निर्यात होता है वो किसके अंतर्गत आता है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, मतलब ये क्या कुछ ऐसा करके पूछा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई जो है, आरबीआई से क्वेश्चन था कि आरबीआई के माध्यम से, मतलब इनमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है आरबीआई के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं, आरबीआई के मतलब कुछ में था आरबीआई के जो है टर्म्स एंड कंडीशन थी, तो वो क्वेश्चन था आरबीआई के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, हमको जितना क्वेश्चन का जो एक आकलन है वो जितना पता है हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन था जनगणना से क्वेश्चन आया था कि 2011 की बात करते हैं, 2011 की ही चर्चा कर रहे थे। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय, नगरों में मतलब उसमें ऑप्शन भी दिया गया था, कुछ ऑप्शन जैसे गोवा थे। पहले हम क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार नगरीय, जहाँ पे सबसे ज्यादा नगरों में लोग कहाँ थे, मतलब नगरीय जो है दर कहाँ पे ज्यादा थी। समझ में आ रही क्वेश्चन? हमें उम्मीद है कि ये एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पा रहे हैं इसलिए, लेकिन क्वेश्चन यही था कि किस फॉर्मेट में था ये नहीं पता, लेकिन एग्जैक्ट यही था कि 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जो नगरों में जो लोग बसे होते हैं उनका जो है क्षेत्र, मतलब मात्रा कह सकते हैं कि कहाँ पे किस जगह पे ज्यादा था। जैसे गोवा भी था, वहां पे तमिलनाडु भी था, इस तरीके से आप ऑप्शन था, ऑप्शन तो एग्जैक्ट ना, ऑप्शन के साथ साथ क्वेश्चन तो आप लोग जैसे ऑप्शन तमिलनाडु भी था, उत्तर प्रदेश भी था, हरियाणा भी था, ये चार ऑप्शन अगर आप लेंगे तो इन चारों में आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या कहाँ पे ज्यादा थी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से था। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए आप लोगों के लिए इतना हम, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए। और हम लोग कुछ रीजनिंग पे भी चर्चा कर रहे हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट भी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, रीजनिंग की कुछ प्रैक्टिस सेट हमने करवाया भी है। देखिए हम जैसे कि अगर बात आ दे, कल हमने एक रिव्यू किया हुआ था, या कल नहीं सॉरी याद आ रही को, तो वहाँ पे एक बच्चे से हमने जब हम रिव्यू कर रहे थे तो पूछा कि सिलॉक्स का क्वेश्चन कैसे आता है, सिलॉक्स की अगर हम रीजनिंग में चर्चा करेंगे तो सिलॉक्स क्वेश्चन जब उस टाइम मैंने पूछा, आप जाके शायद वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने क्लियरली बात करी, तो उसने कहा कि हम सिलॉक्स को जो है कुछ गोला बना के सॉल्व कर रहे थे, और जब हमने गोला बना के सॉल्व किया तो हमारे आंसर नहीं आए। हमने उससे कहा क्या इस मेथड के अलावा आपको कोई मेथड और पता है? उसने कहा नहीं पता। तो अगर आपको नहीं पता तो सिलॉक्स का जो बेस्ट मेथड है जिसके द्वारा आपका आंसर तक पहुंच जाएंगे, उसने कहा कि इस मेथड से जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हम आंसर तक पहुंच ही नहीं पाए, हम आंसर लगा ही नहीं पाए, आंसर मैच ही नहीं कर रहा था। लेकिन बता दें हमने जिस मेथड से आपको पढ़ा रखा है, आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट हमने बना के रख दी है अलग से, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भूलिएगा नहीं, वहाँ पे रीजनिंग की आपको प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट की है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे हमने सिलॉक्स का एक बहुत ही अच्छा तरीका, बेहतर तरीका मैंने बताया हुआ कि कैसे सिलॉक्स की जल्दी से जल्दी और अपने आंसर तक भी पहुंच जाएंगे आप लोग। ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन के मेथड से आप लोग अपने आंसर तक भी पहुंच सकते हैं। चलिए खैर, इसकी चर्चा अभी हम करेंगे रीजनिंग की थोड़ी देर में, लेकिन पहले अभी जीएस के और कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन था अभी तक में देखें तो जितने हमारे सारे क्वेश्चन थे हमने कुछ पर चर्चा करी, और जो भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन थे याद थे, अगर बीच बीच में और भी क्वेश्चन पता चलेंगे तो हम उन पे भी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल हम लोग मैथ्स पे चर्चा करते थे। मैथ पे जैसे क्वेश्चन आया हुआ था x + 3y = 6, यहाँ पे कुछ पूछा था x³ + 27y³ प्लस इसके बाद जो भी पूछा रहा होगा, मतलब इसी को आप जब क्यूब करेंगे कुछ 54 कुछ करके ऐसे करके आगे था। एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था कि आप इसका जब होल क्यूब कर देंगे, दोनों साइड क्यूब कर देंगे तो इसकी वैल्यू पूछी गई थी। अगर इसका आप लोग इसी का जब आप लोग होल क्यूब करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, इसी की वैल्यू आपको पूछी गई थी। इसका जो ये यहाँ पे 6 दिया गया था, इसका जब होल क्यूब करेंगे तो ये 216 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल था। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मैथ का क्वेश्चन था। मैथ की अगर हम लोग बात करें तो एक आपको जैसे कि 30,000 ये वैल्यू थी, 30,000 पे जो है एक 8% की बात करते हैं, एक 9% की बात करते हैं। इस पे एक व्यक्ति ने जो है उधार दिया, ऐसा कुछ था, और उसके बाद 2650 उसका जो है कुल टोटल उसको जो है ऐसा कुछ करके मिला था। तो उसने पूछा था कि 8% पे कितना जो है वैल्यू, मतलब कितनी वैल्यू आएगी 8% पे। तो इसके मेथड की बात करें तो इसको हम लोग जो है
एक बेस्ट मेथड है कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं जो है आप रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से कैसे, आइए बताते हैं। तो हम लोग रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, अब अगर हम बात करें तो आपको दिया गया है 9%, 8%, तो 8% दिया गया है, 9% दिया गया है। अब टोटल वैल्यू 30,000 है और 2650 पे आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए ना कि दोनों की जो मिडिल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। तो यहाँ पे अगर इसको काटेंगे तो 3 से 8 बार पॉइंट, फिर उसके बाद काटेंगे तो 8 पॉइंट कुछ जाएगा। तो यहाँ पे ये 8.8 इसकी मिडिल वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 0.8, यहाँ पे 0.2। तो ये जब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ पे 1:4 आएगा, 1:4। अब इसकी 8% की वैल्यू पूछी है, 1 की वैल्यू पूछी है आउट ऑफ 5 और हमारी वैल्यू 30,000 है। तो ये 6,000 बार कट जाएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 6,000 हो जाएगा। ये सिंपल सा सवाल था, बहुत ही लॉजिक नहीं कह सकते हैं, लॉजिकली इसको टैकल किया जा सकता है बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। मैथ का हम लोग दे रहे हैं कि आज क्वेश्चन मैथ के कैसे रहे। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, ज्यादा क्वेश्चन को डीपली नहीं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी करा दे रहे हैं माना कि, लेकिन ऐसा यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पर ही चर्चा करें। जैसे एक क्वेश्चन आया था आप लोग, हाँ हम क्वेश्चन को आप लोग को बता दे रहे हैं, तो आप लोग क्वेश्चन के जो है सारे मेथड्स फॉलो, मतलब आप पढ़ के देखिए कि अगर हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने बैठ गए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम ऐसा नहीं चाहते। तो आपका समय की बचत हो, आप लोग केवल क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन आया था कि 45 व्यक्ति हैं, उनका औसत भार जो है 55 है, समझ में आ रहा है, औसत भार 55 है। तो उसमें एक नया व्यक्ति शामिल होता है, एक नया व्यक्ति शामिल होता है, तो 500 ग्राम, ओनली 500 ग्राम औसत भार में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आप लोग देखिए, क्वेश्चन लिख भी रहा हूं लेकिन बोल भी रहा हूं, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और सुनिएगा, दोनों कीजिएगा। तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अब बताना है ये है कि जो नया व्यक्ति आया है उसका भार, नया व्यक्ति, उसका भार कितना होगा। जो नया व्यक्ति शामिल हुआ उसका भार पूछा था, तो ये आपको निकालना था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं, लेकिन हम सारे क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे जो अभी हम रीजनिंग की भी चर्चा करनी है, तो जैसे एक वैल्यू, जैसे एक परसेंटेज का क्वेश्चन था कि जैसे 450 को 20% की छूट देने पर 20% की छूट देंगे तो क्या आएगा। ये कुछ करके था कि 450 को जो है 20% की छूट, तो बहुत आसानी से इसको निकाला जा सकता है कि 450 को 20% आप लोग निकाल लीजिए। तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा, यहाँ पे 9 घटाएंगे तो मतलब इस तरीके से यहाँ पे 450 का जो है 20% निकालना है आपको। तो कुछ 90 आएगा मेरे ख्याल से। तो इसको जब 45 मतलब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6360, कुछ ऐसा करके। लेकिन ये हमने मेथड बता दिया, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन जैसे था आपको बता देते हैं, CI/SI का क्वेश्चन था यहाँ पे, लेकिन CI का ही क्वेश्चन था एग्जैक्ट, कि जैसे कि 2 सही 2 सही 1/2% की ब्याज दर से 18 महीने 18 मंथ का जो है 18 मंथ का जो है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होता है, अर्धवार्षिक। आप लोग क्वेश्चन खुद से लिख लीजिएगा, देखिए कृपया करके थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग खुद लिखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे उतनी अच्छी से नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग, हम बोल रहे हैं क्वेश्चन को 2.5% ब्याज दर से, मतलब 18 महीने का अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अगर किया जाता है। उसके बाद एक वैल्यू दी गई थी कि मतलब ये अगर वैल्यू मिश्रधन इसका अगर कुछ 4961.1 ऐसे करके हो जाता है, तो आपको बताना था इसके जो पहले मतलब वैल्यू होगी, जो उसका मूलधन होगा वो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से पूछा गया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से था। तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे आप लोग 2.5% का, जब आप लोग 3, अगर हम बात करें तो सर्किल 3 सर्किल बनेगा,
सर्किल कैसे, तो यहाँ पे 5/2 इस तरीके से, मतलब आप 3 सर्किल बनाना 18 महीने, 6 महीने के भाग में जब आप तोड़ेंगे तो 1.25 1.25 1.25 करके ऐसे करके बनेगा परसेंटेज में। इसको आप लोग अगर निकालेंगे तो आपके आंसर तक पहुंच जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन था मैथ से ही, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था कि ए अगर किसी काम को 9 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, सी किसी काम को 18 दिन में करता है, तीनों मिलकर ए प्लस बी, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इसका 36 एलसीएम हो जाएगा 4 और इसका 3, इसका 2, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 36 काम है, 4 दिन लगेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रेस का शायद था, या मतलब कह सकते हैं टाइम एंड डिस्टेंस था कि 72 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दो व्यक्ति एक ही दिशा में गोले में दौड़ रहे हैं और 1714, देखिए ये डाटा एग्जैक्ट हमें नहीं, लेकिन हाँ 1700 कुछ करके था, 1714 या 61 कुछ करके था कि अगर ये फिर इतने गोले मीटर का हो तो आपको बताना है कि ये दोनों वापस कितने सेकेंड बाद मिलेंगे। पहले समय में जब ये मिलेंगे तो कितने सेकेंड बाद मिलेंगे, टाइम पूछा था। समझ में आया? हमें उम्मीद है आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए डीआई से भी तीन क्वेश्चन से, डीआई से 3 क्वेश्चन थे। जैसे कि एक औसत का क्वेश्चन था कि मतलब जैसे एक डाटा आपको बता देते हैं, जैसे एक स्कूल में कुछ विद्यार्थी हैं यहाँ पे, जैसे कि अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में हो गया, मैथ्स में हो गया, हिंदी में हो गया, ठीक है दोस्तों, साइंस में हो गया। तो यहाँ पे छात्रों की संख्या दी गई, जैसे मान लो 50, 118, 90, 40, और यहाँ पे उनका मतलब औसत मतलब इतने मार्क्स दिए गए थे। लेकिन उनसे पूछा क्या था, पूछा कुछ बहुत ही आसान सा था कि इन सब का मतलब जो है, इन सब की जो है वैल्यू कितनी होगी, मतलब सारे विषयों में जो छात्रों की संख्या पूछी थी, तो सारे छात्रों की संख्या इनको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार से था। दूसरा क्वेश्चन डीआई से था कि एक मतलब एक गोले में, जैसे एग्जैक्ट डाटा के साथ नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इतना याद है उतना हम आपको बता दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे जैसे 11%, ये 17%, और ये मान लीजिए कुछ आपका 12%, और ये यहाँ पे कुछ करके था एक, इसमें हिस्सा और कर लीजिए, मान लीजिए तो मान लीजिए कि ये 32 था, ये 28 था, कुछ ऐसा करके। तो इसमें जैसे कि दिया गया है कि जैसे इसको नाम देना था कि ए बी सी डी ई, कुछ इसी के नाम। तो बोला था कि जो ए है और ए और ई के डिफरेंस 36 है, तो यहाँ पे ए और ई का डिफरेंस अगर देखेंगे तो 6 आ रहा है, 6 की वैल्यू 36 दी गई थी। और पूछा था कि बी की वैल्यू पूछी थी, ये गुणे 6 गुना है, तो यहाँ पे इसका भी गुना 6 हो जाएगा, 72 को जिस करके आंसर, मतलब इसी तरीके से डीआई का क्वेश्चन था। ये 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और पूछा गया था इसी के तरीके से, कुछ 3 क्वेश्चन टोटल डीआई के पूछे गए थे। ये हम बात करें 11 तारीख के में भी ऐसे कुछ पूछा गया था। तो डीआई के क्वेश्चन काफी सारे वेटेज में बात करें तो पूछे आ रहे हैं, आप लोग जरूर देख के जाइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हमें उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम बात थोड़ी बहुत रीजनिंग की कर लेते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे आए थे। आइए दोस्तों रीजनिंग की बात करें तो देखिए, अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन की, तो क्वेश्चन भी हम बताएंगे, लेकिन बता दे रहे हैं ब्लड रिलेशन से टोटल जो है 2 क्वेश्चन आए थे। एक था कोडेड फॉर्म में और एक था सिंपल, जैसे कि जी एच का पिता है, हम आपको एग्जैक्ट बता दे रहे हैं। उसके बाद आई एफ का भाई है, मतलब ऐसे करके क्वेश्चन आया था। उसके बाद फिर था एफ जी का पुत्र है, कुछ इस तरीके से करके क्वेश्चन इसी फॉर्म में एग्जैक्ट पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन। दूसरा क्वेश्चन था जैसे कि हम बात करते हैं जी परसेंटेज डी प्लस वाई, यहाँ पे जैसे एंड भी लगा सकते हैं, एंड जेड, उसके बाद एट द रेट का सिंबल वाई नहीं आएगा यहाँ पे जैसे एच। अब जैसे पूछ लेगा एच का संबंध डी से बताओ या किसी से, इस तरीके से क्वेश्चन था।
ठीक है दोस्तों, जैसे आपको इसके लिए पहले आपको दिया रहेगा कि A% D का मतलब है ये डी का पिता है, इस तरीके से आपको पूरी जानकारी पहले दी रहेगी, लेकिन क्वेश्चन इसी कोडेड फॉर्म में पूछी गई थी। सिंपल सा ऐसे ही क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम भी नहीं लगना था और आसानी से सॉल्व भी हो जाता, ऐसा कुछ नहीं था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जैसा कि चर्चा करा ब्लड रिलेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जैसे अगर बात करते हैं तो आज हमने देखा एक, जैसे कि इसके पहले तो नहीं हमने, लेकिन आज हमें दिखा जो है कि आज जो है बच्चे बता रहे थे कि जैसे कि कैलेंडर का क्वेश्चन आया था, कैलेंडर का क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 18 मार्च 2004 को सोमवार था, तो पूछा था 24 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन होगा। सॉल्व कर लीजिएगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये बहुत ही आज जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ हम सॉल्व करा सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको देखना ही है तो आप हमारे जो कि प्लेलिस्ट में जाइए, रीजनिंग के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा के रखा है, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट। आप मतलब क्वेश्चन का कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तरीका बेस्ट मेथड के साथ देख सकते हैं। आइए हम लोग, और जैसे कैलेंडर का तो एक ही क्वेश्चन था और हम बात करें डाइस का कोई क्वेश्चन नहीं था आज। और उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं सिलॉक्स का क्वेश्चन हमको देखने को मिला। सिलॉक्स की बात करें तो जैसे कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ बैंकारे हैं। देखिए राइटिंग पे नहीं जाने का, लेकिन कुछ बैंकारे हैं, सभी कारें मोटरसाइकिल हैं, कुछ इस तरीके से था। और भी था, ऐसा नहीं कि इतना ही था। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से कुछ पूछा गया था। और उसके बाद एक था, जैसे कि मान लेते हैं कारें कुछ कारें जो है बस हैं, तो इस तरीके से। उसके बाद आपको जो है तीन, जैसे कि कथन हो गया, निष्कर्ष दिया गया था। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, निष्कर्ष भी दिया गया था आपको, वहां पे 1 2 3 निष्कर्ष 3 दिए गए थे। अब इसमें से बताना था कि ये कौन से निष्कर्ष सही है। समझ में आया दोस्तों? तो जितना याद है भाई उतना, इतने आप लोगों के लिए हेल्प हम कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर कर देना। और जिनका एग्जाम में आने वाले, बहुत हमें इतना उम्मीद है कि उन्हें हेल्पफुल होगा ये वीडियो। जीएस के क्वेश्चन हमने चर्चा करें, मैथ पे चर्चा करें, और हम बात करें अभी ओवरऑल देखेंगे कि जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे छूटे। हम बात करें मैथ में तो हमने एडवांस पे ज्यादा चर्चा नहीं करी, एडवांस तो टिगो से 2 क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे, लेकिन अब इतने ज्यादा क्वेश्चन आपको याद नहीं रह सकते, किसी को भी नहीं याद रख सकते। आप खुद जब पेपर देने जाएंगे तो आप देखेंगे आपको नहीं याद रहेंगे। तो हाँ, जितने याद है मेमोरी में उतने क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट बता दिए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर भी जरूर करिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। और हम बात करें तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले। तो हमें लगता है वेटेज बहुत ज्यादा है। कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन था, जैसे कि क्वेश्चन का फॉर्मेट जैसे किस प्रकार से था, जैसे यहाँ पे आर, फिर यहाँ पे आर, फिर उसके बाद यहाँ पे खाली, फिर डी, फिर यहाँ पे खाली, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आर, फिर डी, फिर खाली। कुल टोटल 15 वर्ड थे। फिर यहाँ पे खाली, यहाँ पे खाली, फिर यहाँ पे, फिर इसी प्रकार से यहाँ पे आर, फिर खाली, फिर आर। तो यहाँ पे अगर जिससे आपको ऐड करना था, टोटल जोड़ना था, यहाँ पे टोटल 15 वर्ड हो रहे हैं। जाइए देख लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15। ऐसा नहीं कि हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, जो बच्चे आज एग्जाम दे के आए उनसे पूछे, ये सेम क्वेश्चन यही था, ये क्वेश्चन आया हुआ था आपको। उसके बाद ऑप्शन में था जैसे डी था, आर था, मतलब इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन आपको जाहिर सी बात है दिए रहेंगे, तभी तो आप ऑप्शन सॉल्व कर पाएंगे। तो उसमें नहीं जाने का, इस बात पे जाने का भाई कि क्वेश्चन यही था और इसको सॉल्व करना कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा कि इसका अप्रोच, बेस्ट मेथड अप्रोच क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का। तो इसको सॉल्व करने का अगर हम बात करें अप्रोच की, तो इसकी बात करें सॉल्व करने के अप्रोच की, देखिए
ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले वर्ड गिन लेना है। जैसे कि हमने गिना 15 वर्ड थे, 15 वर्ड। अब इनको पेयर, अगर इन 15 वर्ड है तो 3 5, इनमें कुछ हम ट्रिक बताते हैं। 16 है तो 4 4 के पेयर बना लीजिएगा, 12 है तो 3 और 4 का बना लीजिएगा, 20 है तो 4 और 5 का पेयर बना लीजिए। इस तरीके से पेयर हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 3 का पेयर बना के चलते हैं। अब देखते क्या उसमें कोई रिलेशन दिखेगा। देखिए आर आर, तो जाहिर सी बात अगर हम यहाँ आर रखें, इसके बाद भी आर रखें, तो यहाँ बीच में डी आ रहा तो डी आएगा, फिर उसके बाद आर डी, यहाँ पे आर आएगा। देखिए दूसरा पेन ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे हम लोग दूसरा पेन एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आर आएगा, फिर डी आएगा, फिर डी आएगा। इस तरीके से यहाँ पे इसको भरना था। समझ में आ रहा है? जैसे पहले डी आ जाएगा, फिर आर आर आ जाएगा, फिर आर आएगा, फिर आर आएगा, फिर डी आएगा, डी आएगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। बहुत ही आसानी से मतलब हम कह सकते हैं इसको सॉल्व किया जा सकता है। बस इतना देखना था, वर्ड्स को गिनना था और बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। कुछ उसी तरीके से एक क्वेश्चन और था, हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। सेम इसी टाइप, ऐसा नहीं है हम आप लोग जो हम ये फिर से बात दोहरा रहे, जितने क्वेश्चन आपको हमने बताए, कोई भी बच्चा आज एग्जाम दे के आया होगा, हालांकि सबको नहीं याद रहता, लेकिन जब वो क्वेश्चन ये देखेगा तो हाँ उसको जल्दी से फटाक से याद आ जाएगा, हाँ ये जो सर ने बताए क्वेश्चन आए हुए थे आज। तो दूसरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ पे बी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे जैसे खाली कर दिया, फिर यहाँ पे जैसे आर लिख दिया, यहाँ पे आर नहीं लिखते, यहाँ पे आई लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए एच लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे एच लिख दिया। तो इसमें रिलेशन ये बन रहा था, हम आपको बता देते हैं। इसी तरीके से सारे मतलब रहेंगे कि लिखा था और यहाँ पे रिलेशन ये बन रहा था कि पहले शब्द से पहला शब्द जा रहा था, वर्ड मतलब ऐड हो रहा था, उसमें +3 हो रहा था। इसी तरीके से दूसरा वर्ड में +3 हो रहा था, इसी तरीके से तीसरे में +3 हो रहा था। तो आगे वही श्रृंखला बनती चली जाएगी और जो फिलअप करने का होगा वही फिलअप आगे होता चला जाएगा। मतलब जो भी आपको फिल करना फिल कर देना। इस तरीके से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। समझ में आया? हाँ चलिए आइए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे आगे एक क्वेश्चन कुछ था कि जैसे कि अब एग्जैक्ट तो डाटा के साथ फिर बोलेंगे कि नहीं याद है, लेकिन समुच्चय का क्वेश्चन है। समुच्चय कैसे? जैसे यहाँ पे 12, 72, 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे मान लीजिए 7, यहाँ पे 50, मतलब कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हाँ इस तरीके से पूछा गया था। और फिर आपको बताना था वही रिलेशन के साथ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे कि 4 ऑप्शन में कौन सा रिलेशन अब वो फाइनल। हम इस तरीके के क्वेश्चन करा के रखें, हम आपको फिर से दोहरा देते हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। जो बच्चे अभी नए हैं, जो एग्जाम जिनके आने वाले दिनों में है, वो इस टाइप के क्वेश्चन हमने करा रखे हैं। जाके वीडियो भाई देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं डाल दूंगा प्लेलिस्ट की। तो आप लोग बारी बारी आप लोग जितने लेक्चर्स हमने लिए हैं प्रीवियस ईयर्स के, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। समझ में आ रही भाई दोस्तों? हमें उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम और चर्चा करें तो जैसे हमने बताया टोटल मतलब कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करी और कुछ क्वेश्चन देखिए इतने सारे। हाँ एक त्रिभुज गिनने का क्वेश्चन आया था कि कितने त्रिभुज है, त्रिभुज काउंटिंग का एक क्वेश्चन आया था। त्रिभुज काउंटिंग कुछ इस तरीके से हम आपको बता देते हैं। त्रिभुज काउंटिंग का कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था ये, और उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे गोला खींचा था। इस तरीके से त्रिभुज काउंटिंग का क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज काउंट करने के लिए भी पूछा गया था। और उसके बाद चर्चा करें, हमने बता दिया ब्लड रिलेशन आया था, स्लॉक्स आया था, और कैलेंडर भी देखा गया, डाइस नहीं था, और क्या था, और हमने बहुत सारी जैसे कि नंबर सिस्टम की बात करी। और हाँ बात करते हैं बॉड मास से भी एक क्वेश्चन था बहुत ही आसानी से, जैसे कि प्लस को माइनस से चेंज करना था और डिवाइड को गुणे से चेंज करना था। तो यहाँ पे आपको एक क्या कहते हैं सीरीज मतलब दी गई थी, क्वेश्चन दी गई थी, उसको सॉल्व करके बताना था क्या आएगा आंसर में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। समझ में आ रहा है दोस्तों? आ रहा तो लाइक तो बनता है ना भाई, लाइक बनता है ना, और शेयर करना भी बनता है, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बनता है। चलिए बाकी आपकी इच्छा मर्जी। चलिए फिलहाल हम लोग अब जैसे कि कुछ इंग्लिश पे हम लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन की चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकते हैं कि जैसे 2 पैसिव आए थे, 2 पैसिव थे। आपको कंप्रिहेंशन तो पता ही होगा, मतलब 5 क्वेश्चन का जो लास्ट में कंप्रिहेंशन रहता है। ठीक है दोस्तों, और बात करें तो एक जो है वर्ड का जो है एरर आया था। एरर में मतलब ये था कि जो है वर्ड एरर, मतलब जैसे कि हम बोलते हैं हेल्थ, मतलब एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वर्ड मीनिंग एरर पूछा था। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन थे, इसमें बताना कौन सा करेक्ट है, इस तरीके से था। और बात करें तो PYQ से था, ये 2 क्वेश्चन थे। और बात करते हैं अगर सिनोनिम
एंटोनिम, सिनोनिम से 3 क्वेश्चन, एंटोनिम से 2 क्वेश्चन। उसके बाद इडियम की बात करते हैं। इडियम की बात करते हैं तो दोस्तों, तो इडियम की बात करते हैं। इडियम के भी 3 क्वेश्चन कुछ देखने को मिल रहे थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन का एक खाका था। और फिर आप यहाँ पे हमने बताया पैसिव तो बहुत ही आसान था, कंप्रेहेंशन हो गया, पीवाईक्यू हो गया। और अगर बात करते हैं हाँ एरर की, एरर से भी क्वेश्चन था, मतलब एरर जिसे सेंटेंस दिया गया उसमें ऐसे करके, उसमें आपको तो पता ही होगा एरर निकालना था कि कौन से सेगमेंट पे एरर है। इस तरीके से क्वेश्चन थे इंग्लिश में। तो हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए अगर आप लोग सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते, ये कि मोटिवेशन होता है, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और ऐसे और वीडियो बनाने की इच्छा करती है। नहीं तो ऐसा लगता है डिमोटिवेट तो नहीं होते, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि हमें लोग ज्यादा सपोर्ट और अभी प्यार की आवश्यकता है आपकी। तो अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिए और भी वीडियो ऐसे ही मिलेंगी। और क्लासेस जो है कुछ थोड़ा सा अभी स्थगित है, लेकिन हाँ जरूर से जरूर जो है वो रिन्यू होंगी। तो जैसा कि आप लोग का प्यार ऐसे ही बने रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना नहीं भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जो है वीडियो के साथ, बहुत जल्द मिलेंगे। तो अभी तक के लिए जो हमने बातें करी, इतनी बातों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी जरूर जाके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो भी आपके डाउट्स हो आप वो भी रख सकते हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। अपने डाउट्स आप प्लीज रखा करिए, कुछ बच्चे हैं जो डाउट्स